शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे 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 शिव शक्तियाँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी इस अमृत वेले के पावन क्षणों में सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो बैठे हैं। मन और बुद्धि को एकाग्र कर अपने मस्तक में चमकते हुए सितारे को अनुभव कर रहे हैं कि मैं सितारा इस पूरी देह का मालिक हूँ। और मैं मालिक बन हर सूक्ष्म कर्म इंद्री और स्थूल कर्म इंद्री पर राज्य करता हूँ। और जितना जितना एकाग्र हो हम इस सितारे को देख रहे हैं, उतना ही मुझ आत्मा से निरंतर प्रकाश निकलने लगा है। और ये प्रकाश निकलकर पूरी इस हड्डी मांस की देह में जा रहा है। धीरे धीरे ये देह भरने लगी है इस प्रकाश से। और देखते ही देखते मैं आत्मा और ज्यादा चमकदार हो गई। और अनुभव करने लगी कि मेरा सिर कमल के फूल के समान खिल गया। और मैं सितारा निकल चला इस देह के कमरे से बाहर। साक्षी होकर अपने इस अंतिम जन्म की देह को देख रहा हूँ। और उड़ चलता हूँ अपने घर की ओर। निकलता जा रहा हूँ इस घर से बाहर, बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में। कोई देह नहीं रोकने वाली, कोई संबंध नहीं, कोई पदार्थ नहीं। उड़ता चला जा रहा हूँ।
एकदम हल्का सितारा। जितना ऊपर जा रहा हूं उतना ही साक्षी होकर मन की आंखों से इस धरती को देखे जा रहा हूं। और ऊपर उड़ता जा रहा हूं। आकाश से भी पार, अंतरिक्ष से भी पार, सूक्ष्म वतन को भी पार कर पहुंच गया। एक लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में जहां आज हमारा शिव साजन अनंत किरणें बिखेर रहा है। और मैं सितारा फिर उनके सानिध्य में देखते ही देखते हमारा शिव साजन ज्वाला स्वरूप में और मैं बिल्कुल उनके सानिध्य में उस ज्वाला में अनुभव कर रहा हूं। मुझ सितारे पर कैसे रस्सियों की तरह तिरसठ जन्मों के विकर्म देह भान में रहने के कारण चढ़े हुए थे और बिल्कुल शिव साजन के साथ उस ज्वाला में बैठते ही ये काली रस्सियां जलने लगी। क्योंकि द्वापर से हर कर्म ही हमारा विकर्म बनता गया देवभान के कारण। जैसे रस्सियों का एक एक रेशा जल रहा है, ऐसे ही मुझ आत्मा पे चढ़ी हुई ये सारी कालक जलती जा रही है। एक एक करके सभी 63 जन्मों की अनुभव कर रहे हैं इस निराकारी अवस्था को, इस कंबाइंड स्वरूप को। और देख रहे हैं कैसे एक एक करके सारे हमारे ऊपर चढ़े हुए चक्र चलते जा रहे हैं। बिल्कुल हल्की होती जा रही हूं मैं आत्मा। और देख रहे हैं ये काली रस्सियां जलने के बाद एक सफेद लाइट निकल आई मुझ आत्मा से। ये वो 21 जन्मों की हमारे कर्म हैं जो एक सफेद लाइट की तरह चमक रहे हैं।
हमारी आत्म स्मृति के और देख रहे हैं कैसे मुझ आत्मा पर ये विक्रम चढ़ने के कारण मेरी शक्तियां छिपी पड़ी थी और जितना जितना हम इस ज्वाला में बैठे हैं मुझ आत्मा से छिपी हुई शक्तियां अलग अलग रंगों के रूप में निकलने लगी। जैसे सोने की पूरी खाद निकल जाती है और प्योर सोना बचता है, ऐसे ही मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हो अपनी शक्तियों को जागृत कर रही हूँ इसी ज्वाला में बैठे हुए। और हमारा शिव साजन और ज्यादा शक्तियां हमें भरता जा रहा है। भरपूर होते जा रहे हैं हम। जितना चाहे इस अवस्था में रह जाओ, कोई समय की सीमा नहीं, कोई दिन रात का बंधन नहीं। भरपूर होता जा रहा हूं मैं आत्म सितारा। एकदम लाइट हो नीचे उतरने लगा हूं। देख रहा हूं मेरे ही संग मेरा शिव साजन भी आ रहा है और मैं आत्मा अपने शिव की शक्तियों से भरपूर नीचे उतर रही हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। दोनों उतरते आ रहे हैं। इस सफेद प्रकाश की दुनिया में, इस फरिश्तों की दुनिया में और देख रहे हैं वहां अनेकों अनेक फरिश्ते ही फरिश्ते। कितनी निराली दुनिया है। देख रहे हैं फरिश्तों का शहजादा ब्रह्मा बाबा और हमारा शिव साजन उनकी भ्रुकुटी में विराजमान हो जाता है। और मुझ सितारे को अपने हाथ पर रख लेता है।
और देख रही हूँ एक बहुत सुंदर फरिश्ते की मूरत और मुझ सितारे को उसके मस्तक में विराजमान कर देते हैं और देखते ही देखते मैं फरिश्ता जैसे जाग उठता हूँ। और देख रही हूँ सभी फरिश्ते मुझ फरिश्ते को देखते ही मुझ पर फूलों की बारिश कर रहे हैं और मेरा शिव साजन मेरा हाथ पकड़े एक बहुत सुंदर लाइट के सिंहासन पर बिठा रहे हैं। देख रहे हैं सभी फरिश्ते अनेकों अनेक थाल ले लेकर आ रहे हैं और हमारा शिव साजन आज हमें सजा रहा है। मस्तक पर लगा रहा है पद्मा पदम भाग्य की निशानी बिंदी के रूप में। नैनों में पहना रहा है रूहानी दृष्टि का काजल। कानों में पहना रहे हैं कुंडल। इस सिर्फ और सिर्फ एक शिव की ही सुनो। पहना रहे हैं नथनी। इस सदा एक ही की स्मृति में समाये रहे। होठों पर लगा रहे हैं लाली एक मधुर मुस्कान की। मस्तक पर पहना रहे हैं रतन जड़ित ताज बेहद की विश्व सेवा का। गले में पहना रहे हैं विजंती माला सदा विजयी रतन रहने के निशान। हाथ में पहना रहे हैं अंगूठी अष्ट शक्तियों से भरपूर माया की ग्रहचारी से बचने की। हाथों में पहना रहे हैं
ईश्वरीय मर्यादा के कंगन, बाजू में बाजू बंद, ईश्वरीय सेवा की मददगार के कमर में पहना रहे हैं करघरती सदैव दृढ़ता की। सदा खुशी की रास में रहने के लिए पहना रहे हैं घुंघरू। पैरों में पहना रहे हैं बिछिया, सदा श्रीमत पर कदम पे कदम रखने की। और ओढ़ा रहे हैं पवित्रता की चुनरी। और जैसे ही ये चुनरी ओढ़ाई, सभी शक्तियां मुझ में जैसे भर गई, बिल्कुल भरपूर मात्रा में। देख रही हूँ अपने उस दुर्गा स्वरूप को, शिव की शक्ति को। और देख ही रही हूँ मुझ दुर्गा से भी कैसे अलग अलग शक्तियों के रूप में देवियां निकल रही हैं मुझसे ही। देख रही हूँ अपने इस शिव साजन की जादूगरी को। मुस्कुरा रहा है बैठा एक तरफ, उन शक्तियों की ओर देख रहे हैं। कोई श्री लक्ष्मी के रूप में, कोई शीतला देवी के रूप में, कोई महाकाली के रूप में, कोई माँ उमा के रूप में, कोई संतोषी के रूप में, कोई गायत्री देवी के रूप में, कोई वैष्णो रूप में। सभी शक्तियों को देख रही हूँ सजी सजाई। और देख रही हूँ जैसे ही शिव साजन उन पर दृष्टि देता है, वो सभी वापस मुझ में समा रही हैं। बिल्कुल खो रही हैं इस पूरे चित्रण में। कैसे मुझसे ही निकल रही हैं ये शक्तियां, जो एक एक शक्ति का प्रतीक है। कोई सहन करने का, कोई समाने का, कोई निर्णय लेने का, कोई परखने का, कोई समेटने का, कोई सहयोग करने का। देख रहे हैं मुझसे ही निकल रही हैं ये शक्तियां अलग अलग स्वरूपों में, और फिर से मुझ में ही वापस आ रही हैं। और हमारा शिव साजन हमें बता रहा है कि जैसे कथाएं बनी हैं कि सती ने अपने शंकर
कहो या शिव कहो, उसके सम्मान के लिए यज्ञ में आहुति दे दी। वो कौन सा यज्ञ था? हमारा शिव साजन हमें यही बता रहा है कैसे उनका एक एक अंग उस यज्ञ में चल गया। ये वही ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम अपने देह वाहन की आहुति दे देते हो, और जैसे उसका नया जन्म शैलपुत्री उमा के रूप में, पार्वती के रूप में दिखाया। शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री। तो ये पर्वत हमारी ही ऊंची स्टेज का प्रतीक है। यही भक्ति मार्ग में दिखाया कि कैसे उस पार्वती ने 5000 वर्ष तक तपस्या कर, सफेद वस्त्र धारण कर, कमंडल, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में पुष्प लिए तपस्या करी, सिमरन की माला लिए तपस्या करी। तो यही तुम ही हो, वो सफेद वस्त्र धारण, उस पवित्रता के प्रति जो 5000 वर्ष बाद अपने शिव साजन से मिली। यही वो कमंडल है जिसमें सारे ज्ञान को तुम भर रहे हो, अपने बुद्धि रूपी कमंडल में। उसी का नाम ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में प्रख्यात है। कौन है वो ब्रह्मचारिणी? ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली। तुम ही हो वो जिसने इस काली रूप में अपने अंदर के असुरों को समाप्त किया। तो बाबा जो आज हमारा शिव साजन बना है, हमें हमसे ही अवगत करा रहा है। हमारे स्वरूपों को बता रहा है। कैसे हमारी शक्तियों के प्रतीक हैं ये। और बिल्कुल हम शिव के साथ कंबाइंड, कैसे एक साधारण नारी से जैसे ही हमें स्मृति मिली, शिव की शक्तियों को अपने अंदर भरा, तो जिनकी आज तक पूजा अर्चना करते रहे, उन्हीं देवियों को अपने अंदर पाया। और हमारा शिव साजन हमें एक इशारा करते हैं
और हम सभी देवियां उतरने लगती हैं इस संसार में। देख रहे हैं कैसे मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है, कैसे हमारी आत्म स्मृति से ही ये अखंड ज्योत जग रही है, कैसे एक एक दर्शन पाने के लिए भक्त इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। और आज हम अपने शिव साजन के साथ देख रहे हैं अपने आप को इस विराट रूप में। बढ़ते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं चारों ओर अपने से ही निकली हुई इन शक्तियों को अलग अलग स्वरूपों में, जो पूरे विश्व में फैल गई सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। और मैं अपने विराट रूप में पूरे संसार का चक्कर लगा रही हूँ अपने शिव साजन के साथ, जिसकी जो मनोकामनाएं है हमारा शिव साजन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करवाता जा रहा है। देख रहे हैं अपने पैरों को इस धरती पर, और देख रहे हैं अपने सिर को बादलों तक पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारी संगम युग की पवित्रता की धारणा से कैसे जन जन अपने घर में पवित्रता ही पवित्रता धारण किए हैं इन दिनों। पूरे संसार को दृष्टि दे रहे हैं इन पहाड़ों पर बने हुए मंदिरों को देख रहे हैं। कोई नैना देवी के रूप में, कोई वैष्णो देवी, कोई कामाख्या देवी, देख रहे हैं इस विराट रूप से पूरे संसार को। पांचों खंडों को देख रहे हैं। इन समुंदर को देख रहे हैं और देख रहे हैं हमारे ऊपर कैसे शिव कंबाइन रूप में है, एक सूरज के रूप में निरंतर हम पे शक्तियों की बारिश होती जा रही है। हमारे चेहरे से, चलन से, हमारे संकल्पों से पूरा संसार परिवर्तित हो जा रहा है। देख रहे हैं सुबह ही कैसे मंदिरों में भक्त जन पहुंच गए हैं। कैसे उपवास रख रहे हैं। पूरी सृष्टि का भ्रमण कर रहे हैं।
पांचों तत्वों में हमारे संकल्पों से कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं। और सभी देवियां चारों ओर फैली हुई हैं। और कभी सभी मिल जाते हैं हम में ही कंबाइंड होकर, जो भुजाओं के रूप में दिखाई देती हैं। पूरे संसार में इस विराट रूप में, और ऊपर से ही देख रहे हैं कैसे पूरे संसार में एक भय का माहौल, और देख रहे हैं इस संसार में ही उन आत्माओं को जो शरीर छोड़ इस आसमान में ही दिख रही है हमें सूक्ष्म शरीरों में, और अनुभव कर रहे हैं हमारा शिव साजन हमारे सिर के ऊपर अपनी छत्र छाया हम पर बनाए, और देख रहे हैं ये अतृप्त आत्माएं जिनके अभी शरीर भी तैयार नहीं हुए, जैसे होलसेल मौत में इस सूक्ष्म शरीरों में और अपने इस दैवी स्वरूप से, अपने शिव के साथ कंबाइंड स्वरूप से सभी पर हम दृष्टि दे रहे हैं। जैसे ये सभी आत्माएं शांत हो रही, और सोच रहे हैं क्या कभी हमने सोचा था कि इतने सालों से जिसकी पूजा अर्चना कर रहे थे कि अपने शिव साजन के साथ अपने मन की तार जोड़ते ही उसने हमारे इस स्वरूप को कैसे परिवर्तित कर दिया। अपने दिल में देख रहे हैं हर एक आत्मा के लिए रहम दिल ही रहम दिल की भावना, पूरे अपने इस विराट रूप से पूरे संसार का जैसे हम चक्कर लगा रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो मिलता चला जा रहा है। देख रहे हैं इस संसार की हालत को, कैसे हर आत्मा तन मन धन संबंधों से व्याकुल है। यही वो कलयुग का अंतिम चरण है, जहां पर कोई अपने हिसाब चुकतू कर रही है आत्माएं,
और हम कितनी सहज रीति ही अपने अंदर इन शक्तियों को समाये हुए अपने शिव को सदा साथ रखे हुए इतने भरपूर है। हमें वो फोटो में कोई में भी कोई आत्माएं हैं जिन्हें इस विश्व परिवर्तन के निमित्त चुना गया है। और अपनी रूहानी दृष्टि से इस संसार की हर व्याकुल आत्मा तक ये शक्तियां हम भर रहे हैं। और देख रहे हैं फिर से हमारे अंदर से ये शक्ति स्वरूपाएं निकल रही हैं, अलग अलग देवियों के रूप में चारों ओर फैल गई। और अपने को इसी विराट रूप में अनुभव करते हुए शिव के साथ कंबाइंड अनुभव करते हुए पूरे संसार में इस 9 दिनों में मन बुद्धि से भ्रमण करेंगे। क्योंकि हमारा शिव साजन भी कहता है जैसा सोचोगे वैसा ही बनते जाओगे। वही लक्षण हमारे में आते जाएंगे। बिल्कुल सभी अनुभव करेंगे अपने इस विराट रूप को। और चारों ओर अपने से ही निकले हुए इस देवियों को ओम शांति, ओम शांति।
शिव की